को भी नरक में ढकेल रहे हैं। हम किसी के मांस मदिरा खाने का विरोध नहीं करते। दरबार आता है, वो कहता है हमें मांस मदिरा छोड़ना है, दरबार छुड़वा देता है क्षण में। लेकिन मंदिर में होने वाली हिंसा, यज्ञ के नाम पर, धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा एकदम दरबार को स्वीकार नहीं। दरबार आज विरोध कर रहा है और सदैव इसका तब तक विरोध करता रहेगा जब तक माँ कामाख्या के दरबार में बलि प्रथा बंद नहीं हो जाएगी, तब तक विरोध करेंगे। और हमने संकल्प लिया है, दरबार ने संकल्प लिया है कि मंदिर के परिसर में माँ के तब तक प्रवेश नहीं करेंगे जब तक बलि प्रथा वहाँ बंद नहीं हो जाएगी। कामाख्या जाएंगे, मयांग जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना। तंत्र में इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। तंत्र इसलिए नहीं कि उसको मार दो, इसको काट दो, उसका बुरा कर दो, उसका टेढ़ा मेढ़ा कर दो, ये तंत्र नहीं है, ये टोटके हैं। टोटके में और तंत्र में बड़ा अंतर है। तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था, यानी जहाँ व्यवस्था दिखाई पड़े उसे तंत्र कहते हैं। एक ऐसा पवित्र शब्द है तंत्र जिसके साथ जुड़ जाता है, वहाँ व्यवस्था दिखाई देती है कि यहाँ कोई व्यवस्था है। जैसे लोकतंत्र एक व्यवस्था है, राजतंत्र एक व्यवस्था है, स्वतंत्र होना एक व्यवस्था है। जहाँ तंत्र जुड़ जाता है एक व्यवस्था दिखाई देने लगती। जहाँ अव्यवस्था है वो टुटका है, वो जादू टोना है। जादू टोना तंत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप जो बीमार होकर के गली गली भटके हैं वो जादू टोना की वजह से भटके हैं, तंत्र की वजह से नहीं। तंत्र की वजह से तो आप और आपका परिवार अच्छा हुआ है, तब आप बाबा के दरबार में उपस्थित होकर के और भक्त से शिष्य बनने जा रहे हैं। टोना टोटका से तो आप निकल आए बाहर। अब टोना टोटका आपका कुछ नहीं कर सकता। अब आप तंत्र के आगोश में हैं, तंत्र के आलिंगन में हैं। आप एक व्यवस्था में हैं, आप व्यवस्था में जीने जा रहे हैं, उसको तंत्र कहते हैं। मुक्ति का मार्ग अगर सबसे सरल है तो तंत्र के द्वारा है। क्षण में आदमी, क्षण में, एक क्षण में आदमी मुक्ति पा सकता है 84 लाख योनियों से, वो तंत्र है। गुरु कृपा हो जाए, जो अपने प्यारे बाबा जी बैठे हैं पूर्ण गुरु के रूप में, आपको क्षण में मुक्ति दे सकते हैं। वो शक्ति आपके दरबार की। तो तंत्र को समझना है। अब आपको समझ करके संतुष्टि मिलती है, संतोष आता है, आनंद आता है। और आनंद जो है अल्टीमेट, जिसकी ये सबको खोज है, सबको खोज रहा है आनंद को। और आनंद है कि साथ ही साथ है, लेकिन आनंद की खोज जारी है। आनंद को खोजा नहीं जा सकता, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि वो तो खोया ही नहीं है। खोजोगे कहाँ? आनंद तो है ही, लेकिन आनंद कहाँ है? आनंद सदैव वर्तमान में है, नित्य वर्तमान में है। भूत और भविष्य में आनंद नहीं है, चिंता है। पीड़ा है। भूतकाल में सोचोगे तो पीड़ा मिलेगी, भविष्य में सोचोगे तो चिंता मिलेगी, और वर्तमान में रहोगे तो आनंद मिलता है। वर्तमान में ही आनंद मिलता है, हमेशा ध्यान रखो।
तो वर्तमान में रहना हम भूल गए, अपनी ओर देखना भूल गए, सारा जीना बाहर की ओर है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, इसने गलत किया, उसने सही किया, अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता, क्योंकि भूत और भविष्य में जीते हैं। अगर वर्तमान में रहें तो पूरा ध्यान पहली बार अपनी तरफ आता है जब आप वर्तमान में जीते हो। हमेशा ध्यान रखो, वर्तमान में जीना बहुत सौभाग्यशाली लोगों को उपलब्ध होता है। नहीं तो बाकी तो जिंदा हैं सब, जीना तो भूल गए, केवल जिंदा, खाया पिया सोए, सुबह फ्रेश हुए, फिर नहाए धोए, खाया पिया, दिन भर टहले, फिर सो गए, पूरा जीवन जानवरों की तरह काट के हरिहर। ये जिंदा रहने का उपाय है। माता पिता जैसे जिंदा रहें, हम लोगों को जिंदा रहना सिखाते हैं। अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छा व्यापार हो जाए, धन आ जाए, बहू आ जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, सोना चांदी आभूषण हो जाए, सारी नश्वर चीज़ें जो हमेशा बटोरते रहे पिछले जन्मों में, वो आज भी कर रहे हैं और चूक गए। जब आखिरी समय आता है तब आदमी रोता है, हम चूक गए। अब चूक गए तो चूक गए, फिर एक जन्म गया, फिर 2-4-500 साल, 1000 2-4000 साल, 10-20-50,000 साल, लाख 2 लाख साल भी हो सकते हैं कि दोबारा जन्म मिले। कब मिलेगा पता नहीं। तो दरबार ने इसलिए आपको चुना है, और आपने भी दरबार को इसलिए चुना है कि इस बार आप चूकेंगे नहीं, पार होके ही मानेंगे, चाहे जैसे हो। पार होना है, आर पार। वर्तमान में जीने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, भूत और भविष्य में जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन वर्तमान में जीने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। बहुत अद्भुत है, बड़ा प्रयास करते हो आप लोग। भूतकाल और भविष्य में जाने के लिए बड़े प्रयास हैं, लगे पड़े हैं, दिन रात सोचे जा रहे हैं। वर्तमान में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, फिर भी आदमी करने में ज़्यादा तत्पर है। मिल क्या रहा है? कूड़ा करकट, गंदी स्मृतियाँ। तो आप सब ने स्मृति के विज्ञान को ठीक से समझने की कोशिश की, और स्मृति के विज्ञान को समझ के आप तमाम कष्टों से बाहर निकलें। अभी धरती पर स्मृति का विज्ञान कहीं फलित नहीं है, अभी स्मृति के बारे में कहीं चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए जो लोग हम लोगों का विरोध करते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, वो सही कर रहे हैं बेचारे, उनकी समझ में नहीं आएगा अभी। जब तक आप जी करके ना देखें, जब तक आप करके नहीं देखें, तब तक विश्वास नहीं होता। और दरबार चाहता भी यही है, आप करो तब विश्वास हो, यही दरबार चाहता है। और मैंने ये भी देखा है कि विरोध करने वाले जब समझने पर उतरते हैं तो बहुत जल्दी उनको समझ में आता है। तो हम तो हर विरोध करने वाले का स्वागत करते हैं दरबार में, कि भैया दरबार में आओ, यहाँ विरोध करो आके बैठ के, यहाँ देखो क्या हो रहा है। और विरोध करते करते कब दरबार के बाबा के भक्त हो जाओगे, कब शिष्य हो जाओगे, पता ही नहीं लगेगा आपको। तो आज बहुत शुभ दिन है, पूर्णिमा का। बाबा ने कुछ शक्तियाँ खोलने को कहा था, तो कुछ शक्तियाँ खुली हुई हैं, तमाम शक्तियाँ खुली हैं। आपके ध्यान से संबंधित तमाम शक्तियाँ खुली हैं, तमाम वो शक्तियाँ खुली हैं जिनकी लोगों को इंतज़ार था, जिनका। बस एक ही नियम कड़ा है, एक नियम सबसे कड़ा है कि जब तक पितृ